भगवान का एक मित्र जिसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। अच्छा ये बताइए सुदामा का अर्थ क्या है? कौन है सुदामा? किसे कहते हैं सुदामा? सुदामा का अर्थ होता है जिसके पास सुंदर मन है, वही है सुदामा। जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है, जिसने अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान के कृष्ण की रस में डुबा दिया है, उसी का नाम है सुदामा। जिसने अपने मन को प्रभु के चरणों में सौंप दिया, वो सुदामा है। जिसका पास काम कुछ और नहीं, न कुछ कमाना, न कुछ और ध्यान करना, न कुछ और काम करना, केवल एक ही काम है, कृष्ण के नाम का चिंतन। क्योंकि हमारे तो कृष्ण है ना, हमें फिक्र किस बात का है? घर को चलाने वाले और कुछ भी काम करने वाले, संभालने वाले, जब वो बैठे हैं तो हमें किस बात की कमी और हमें चिंता किस बात की? कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेंद्रिया। प्रसन्नात्मा, हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, विरक्त हैं, आशा किसी से रखती नहीं, निराशा कभी होती नहीं। केवल कृष्ण का चिंतन करना ही उनका लक्ष्य है, गोविंद को पाना वो उनका काम है। जीवन में कोई चाह नहीं थी। ऐसा दिव्य ब्राह्मण, ऐसा दिव्य ब्राह्मण जो निरंतर प्रभु की सेवा में रहता, ना घर की चाह, ना धन की कोई चाह, ना परिवार की चिंता, ना बाहर वालों की चिंता, क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य था गोविंद का भजन करना, गोविंद को पाना, उनका दर्शन करना, उनकी भक्ति में डूबे रहना। कि औरन को धन चाहिए बाबुरी, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को केवल भिक्षावृत्ति से जो मिल जाए उसी से ही घर चलाना पड़ता है। सुदामा ने विचार किया, गोविंद मेरे राजा हैं, मेरे मित्र तो हैं, और कह कर के गए थे कि मेरे द्वारकापुरी जरूर आना, सांदीपन गुरुकुल विद्यालय में, उज्जैन में, दोनों साथ साथ पढ़े थे। भगवान ने आते समय निमंत्रण दिया था सुदामा को, सुदामा भैया मेरे घर जरूर आना। सुदामा ने कहा मैं जरूर आऊंगा। सुदामा के मन में धैर्य है, धीरज है। कि दरिद्र्यो वस्तु असंतुष्टो, जिसके जीवन में धैर्य है, वही है सुदामा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जिसके मन में संतोष है वह सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। जिसके मन में असंतोष है, चाहे दुनिया की संपत्ति प्राप्त कर लो और फिर भी असंतोष है, तो उससे बड़ा कोई दरिद्री नहीं हो सकता। दरिद्री कौन होता है? दरिद्रता में और गरीबी में अंतर है। गरीबी होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। गरीब वो है जिसकी जिंदगी में, जिसके जीवन में कोई चाह ना हो। प्रभु ने दिया, प्रभु ने जो दिया उसी से ही हमारा जीवन चला।
निरंतर केवल भगवान की भक्ति में लगे रहना और किसी प्रकार की चाह न करना, कामना न करना, निष्काम भक्ति जो करता है वो गरीब तो हो सकता है लेकिन वो दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र की परिभाषा क्या है? आदरणीय सुखदेव कहते हैं कि राजन, एक बार एक राजा, पूर्व दिशा का राजा पश्चिम दिशा के राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा था अपनी सेना को लेकर के। हाथी घोड़े सेना तलवार ढाल अस्त्र शस्त्र लेकर के पश्चिम दिशा के राजा को मारने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक संत निकल के जा रहे थे हाथ में कमंडल लेकर के। संत के पास में उनके शिष्य भी चल रहे थे। संत तो अपनी मस्ती में चलते हैं झूमते हुए, न संसार की परवाह करते हैं ना किसी और की परवाह करते हैं, वो अपने केवल गोविंद के ध्यान में मस्त रहते हैं। चलते जा रहे थे तो उस महात्मा जी को रास्ते में चलते समय एक फूटी कौड़ी मिल गई। आप समझते हैं ना फूटी कौड़ी? एक फूटी कौड़ी मिल गई, एक सिक्का मिल गया। अब महात्मा जी ने उस सिक्के को उठाया, अपने कमंडल में रख लिया। अब उन शिष्यों ने पूछा, महात्मा जी, हे गुरुदेव, आप तो त्यागी हैं, आपके मन में कोई कामना नहीं है और फिर भी आप ये सिक्का उठा करके कमंडल में रख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। महात्मा हंसे और कहा, कोई दरिद्र मिलेगा रास्ते में तो उसे दे दूंगा, किसी का काम चलेगा। चलते 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 जब समय आया, जो राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई कर रहा था, उसी समय बस महात्मा जी ने विचार कर लिया कि इससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं हो सकता। अब राजा की सेना आ रहे थे, हटो 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 हटो। महात्मा जी ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों हटे, कारण क्या है? बोले, जल्दी से हटो, राजा की सेना आ रही है, हाथी घोड़े सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहे हैं, नहीं हटोगे तो तुम मर जाओगे, कुचल देंगे तुम्हें। और राजा भी हाथी पर सवार होकर के आ रहा है, जल्दी से हट जाओ। महात्मा जी ने कहा, नहीं हटेंगे, और तुम्हारे राजा से जाकर के कह देना कि मेरे से जाकर के मिले। उन सभी दूतों ने, सैनिकों ने राजा से कहा, तो राजा हाथी से उतर करके महात्मा जी के पास में आया और कहा, प्रभु जल्दी से हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। महात्मा ने पूछा, तो आप क्या काम करने के लिए जा रहे हैं? बोले, हम दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, आक्रमण करने जा रहे हैं, उस राजा को जीतने के लिए जा रहे हैं। बोले, क्यों? बोले, उसके पास सेना नहीं है, वो राजा कमजोर है। जो कमजोर होता है कि कोई साथ कमजोर का कोई देता नहीं, कमजोर का साथ कोई नहीं देता, न घर वाले न संसार वाले न कोई और लोग। साथ भी आज के युग में वही देते हैं जो धनवान होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। महात्मा जी ने कहा, तो आप उसको क्यों मारना चाहते हैं? राजा ने कहा, मैं इसलिए मारना चाहता हूं कि उसका जो राज्य है, उसका जो ऐश्वर्य है, जो धन संपदा है, वो उसको हरण करके, उस राजा को मार करके मैं अपने राजकोष में सम्मिलित कर लूंगा। महात्मा जी ने अपने शिष्यों की तरफ देखा, इशारा किया, देखो मिल गया दरिद्र, सबसे बड़ा दरिद्र यही है। महात्मा जी ने कमंडल में हाथ डाला, उस सिक्के को निकाला और राजा से कहा, हाथ पसार। हाथ पसारा, उस हाथ में सिक्का दे दिया। राजा ने कहा, ये क्या है? बोले, ये है दरिद्र की निशानी। जिसको अपने धन पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर
और अपने ऐश्वर्य पर सब्र नहीं होता, जो दूसरों की संपत्ति पर नजर रखता है, दूसरे के घर पर नजर रखता है, वही होता है सबसे बड़ा दरिद्र। तुम दरिद्र हो, तुम राजा को मार करके उसके राजकोष, धन को, ऐश्वर्य को अपने राजकोष में मिलाना चाहते हो, उससे कितने दिन काम चल जाएगा? तुम दरिद्र हो। दरिद्र की निशानी वो है जो दूसरों के धन पर, ऐश्वर्य पर दृष्टि डाले। धनवान वो है जो केवल अपने पास जो है उसमें ही संतोष रख करके जिए और परमात्मा का भजन करे, वही संतोषी है। संतोषम परमम सुखम, असंतोषम परमम दरिद्रम। सब कुछ पाने के बाद में भी अगर आप असंतोषी हैं तो दरिद्रता की श्रेणी में हो गए। जो प्रभु ने दिया है उसमें अगर संतोष है तो तुम सबसे बड़े धनी हो, सबसे बड़े धनी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।